So well guys, what if our sun explored now? Yes, you heard right. क्या होगा अगर हमारा सूर्य अभी ही फट जाता है तो? क्या वो हमारी पृथ्वी के साथ साथ हमारे पूरे की पूरे सोलार सिस्टम को ही तबाह कर देगा, या फिर जैसे ही सन एक्सप्लोड करेगा तो उसके बाद कुछ ऐसा फॉर्म होगा जो एक्चुअली में अभी के सन से 10 गुना ज्यादा पावरफुल होगा? Well, let's come to the video title. What if our sun exploded right now? मेरा नाम है शुभम and you are watching Science Bull. So well guys, हम सब जानते हैं कि जो स्टार्स रहते हैं वो एक ना एक टाइम के बाद एक्सप्लोड कर जाते हैं। सेम ऐसे ही जो हमारा सन है वो भी एक स्टार है, बट वेल जैसे ही उसकी एज 10 बिलियन ईयर्स होगी तो अचानक से वो एक्सप्लॉइट कर जाएगा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है यहाँ पर उसका मास भी बढ़ेगा और मास के साथ साथ जो उसके अंदर का न्यूक्लियर फ्यूजन है वो भी हाई लेवल पे होगा। बट वेल जैसे ही वो एक्सप्लॉइट करेगा तो एक्चुअली में उसके बाद उसका ही एक छोटा रूप, जो एक्चुअली में तो छोटा है लेकिन उसका मास अभी के सूर्य से कई गुना ज्यादा है, यानी कि न्यूट्रॉन स्टार का जन्म होगा। बट वेल मान लीजिए राइट नाउ टाइम पे हमारा सन जिसकी एज 4.6 बिलियन ईयर्स है और वो एक्सप्लॉइट कर जाता है तो क्या होगा? तो देखो नॉर्मल सी बात है, अगर हमारा सन अभी के डेट में एक्सप्लॉइट करता है तो इसकी एजिंग तो ज्यादा है नहीं, यानी कि इसके अंदर अभी भी न्यूक्लियर फ्यूजन्स हो ही रहेंगे। बट वेल अगर जैसे ही एक्सप्लॉइट करेगा तो इसके अंदर का जो न्यूक्लियर फ्यूजन है, उसके अंदर की जो गामा रेडिएशन है वो पूरे के पूरे सोलार सिस्टम के इर्द गिर्द फैल जाएगी। और वेल जैसे इसकी गामा रेडिएशन हमारी पृथ्वी तक पहुंचेगी तो हमारी पृथ्वी की जो ओजोन लेयर है वो पूरी की पूरी तबाह हो जाएगी। अब कॉमन सी बात है, अगर हमारी पृथ्वी की ओजोन लेयर तबाह हो जाएगी तो वो गामा रेडिएशंस अंदर आएंगे, और वेल जैसे ही गामा रेडिएशन हमारी सरफेस तक पहुंचेंगे तो वो हमारी सरफेस को तो जला ही देंगे, बट वेल उससे पहले हमें भी पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। और इसके बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि जैसे ही सन एक्सप्लॉइट करेगा उसके चंद सेकंड्स बाद ही हमारा भी खेल खत्म हो जाएगा। बट वेल सन का एक्सप्लोजन सिर्फ और सिर्फ हमें तबाह करने तक नहीं रुकेगा। जैसे ही इसके अंदर की गामा रेडिएशन खत्म होगी तो जो इसके पीसेस रहेंगे वो पीसेस बेसिकली चेन रिएक्शन करेंगे। बट वेल कैसे? तो देखो सबसे पहले जो इसका सबसे करीबी प्लैनेट है ये उसे डिस्ट्रॉय करेगा। बट वेल जैसे ये सन के पीसेस बाकी सारे प्लैनेट्स के ऊपर पहुंचेंगे तो हो सकता है बाकी सारे प्लैनेट्स भी डिस्ट्रॉय हो जाए, और देखते ही देखते ये सारे सन के पीसेस मिला करके एक चेन रिएक्शन सा फॉर्म हो जाएगा। और वेल ये चेन रिएक्शन सिर्फ यहीं पर नहीं रुकेगा, हो सकता है कि जो इसके पीसेस है वो हमारे सोलार सिस्टम से बाहर चले जाए। और वेल जैसे ही हमारे सोलार सिस्टम से बाहर जाएंगे तो हो सकता है कि ये कोई और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स या फिर कोई और प्लैनेट्स का कोलिजन करे और उसे भी तबाह कर दे। बट वेल सन का क्या होगा? तो देखो सन के एक्सप्लोजन के बाद हमारा पूरा का पूरा सोलार सिस्टम तो खत्म हो चुका है, लेकिन यहाँ पर कुछ अभी भी बचा है और वो है सन का न्यूक्लियस, यानी कि नॉर्मल सी बात है जहाँ पर अभी भी फ्यूजन्स हो रहे हैं। वेल ये जो फ्यूजन्स वाली जगह रहेगी मे भी हो सकता है कि ये धीरे धीरे कोई ब्लैक होल का रूप ले ले, या फिर मे भी हो सकता है कि एक्चुअली में ये एक न्यूट्रॉन स्टार बन जाए, वो भी नॉर्मल न्यूट्रॉन स्टार के कई गुना ज्यादा पावर एफिशिएंट। यानी कि नॉर्मल सी बात है यहाँ पर कई ज्यादा पावर्स आ जाएगी जो बेसिकली नॉर्मल न्यूट्रॉन स्टार के अंदर नहीं होती है। एक नॉर्मल न्यूट्रॉन स्टार की कंपैरिजन में कई ज्यादा पावरफुल न्यूट्रॉन स्टार, जिसका साइज तो बहुत ही ज्यादा छोटा होगा लेकिन जो इसका मास होगा वो बहुत ज्यादा होगा। और नॉर्मल सी बात है अगर मास ज्यादा होगा तो ग्रेविटी भी ज्यादा होगी। अब वेल उसके बाद वापस से जो इसके पीसेस, जो हमारी पृथ्वी या फिर जितने भी सोलार सिस्टम के जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सबके जो पीसेस निकले हैं उससे वापस से एक नया सोलार सिस्टम का जन्म होगा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है यहाँ पर ग्रेविटी है तो बाकी सारे पीसेस आपस में कोलाइड करके एक साथ जुड़ेंगे, और वेल जुड़ते ही जुड़ते वापस से रॉकी प्लैनेट्स का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। और हो सकता है कि ये रॉकी प्लैनेट्स में से कोई एक प्लैनेट हमारी पृथ्वी जैसा ही क्रिएट हो, बट वेल अगर ये उसके हैबिटेबल जोन के अंदर आएगा तो हो सकता है मे बी वहां पर कोई और नई लाइफ का जन्म हो जाए। और वेल ये नई लाइफ एक्चुअली में हमारे सन की जगह वो न्यूट्रॉन स्टार के चक्कर काटेगी। बट वेल यही पूरी कहानी है कि क्या होगा अगर अभी हमारा सन एक्सप्लॉइट कर जाता है तो। अब आपको क्या लगता है आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।